तो जय हिंद। इसमें जानेंगे आर्टिकल 112 और एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें बताया गया है कि आपके बजट का बेसिक इतिहास क्या रहा है कि सर्वप्रथम भारत में बजट का पेश किया गया था तो 1857 की क्रांति के बाद। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है 1857 की बात प्रथम बार 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर आपके 1857 की क्रांति के बाद 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था। फिर आपके स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था? तो आपके 1947 में स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था। फिर आपका अंतरिम बजट आपके 1948 में, कब? 1948 में आपके अंतरिम बजट पेश किया गया था। फिर आपके गणतंत्र भारत का बजट पेश कब किया गया था? तो 1951 में, 52 में आपकी लगभग गणतंत्र भारत का बजट के पेश किया गया था। फिर आपके किस प्रधानमंत्री के द्वारा आपको बजट पेश किया गया था? जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या किया था? बजट पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने प्रथम बार बजट पेश किया था और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने थे क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर था या आपके मान लें उनके पास था। फिर उसके बाद किस महिला प्रधानमंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया था? तो आपके इंदिरा गांधी थी। कौन? जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या किया था? बजट पेश किया था और वित्त मंत्रालय उस समय उनके पास था। फिर उसके बाद ऐसी एकमात्र महिला रही थी, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद कौन आई है? सीतारमण आई है जिन्होंने बजट पेश किया है। और उससे पहले, सीतारमण से पहले किसी भी महिला ने, इंदिरा गांधी के बाद इन दोनों के सिवाय किसी ने बजट पेश नहीं किया है। और सर्वाधिक जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो किनके पास रहा है? मोरारजी देसाई के पास रहा है जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और आपके अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले एक ऐसे महान नेता बने। कौन? मोरारजी देसाई। फिर इसमें बताया गया आपके अंतरिम बजट लेखा अनुदान क्या होता है। अच्छा, बजट क्या होता है? आप अगर, छोटी सी बात है, अगर आप ससुराल जाते हैं, आपकी शादी विवाह हो गया तो आप ससुराल जाते हैं तो आप देखते हो नहीं यार 500 रुपये किराए को होनी चाहिए, ठीक है ना? नहीं यार 200 रुपये का डब्बा हो गया, ठीक है। तो आपने बजट लगा लिया ना, ये क्या हुआ? आपका व्यय हुआ है ना। फिर यार उन्हीं जो क्या होगा, नहीं यार 100 रुपये की गाड़ी है, 200 रुपये मतलब पेट्रोल खर्च हो जाएगी, 500 रुपये मतलब हो गए आपके। उन्हीं कितने मिलेंगे यार, कोई भरोसा नहीं है। उन्हीं तो 300 मिल गए, उन्हीं यार 100 की बचत हो गई। तो क्या हो गया? ये आपकी आमदनी हो गई और वो क्या हो गया? आपका आमदनी और व्यय हो गया। तो इसी को क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है, जिसमें कितना खर्च हुआ और कितना हमें प्राप्त हुआ उसको क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। बजट क्या, किससे आय किससे प्राप्त होती है? आप देखते हैं जो टैक्स होता है, ऋण होता है, जो सरकार रेलवे, जो सरकारी बसें हैं, सरकार जो रेलगाड़ी हैं, ये क्या है? जो एयरपोर्ट, जो बहुत सारी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं, इनसे क्या आता है? पैसा आता है। और सरकार कितना खर्च कर रही है? आप देख रहे हैं रेलवे पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, तो क्या हो रहा है? कितना व्यय हो रहा है, उसी का लेखा जोखा किया जाता है पूरे साल में और उसी को क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, बजट की बात करता है। और कहीं भी आपको संविधान में कहीं भी आपको बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ मिलेगा। किसका मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण का विवरण मिलेगा। इसमें बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। किसका? बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। बजट क्या होता है? आय, कितनी आय प्राप्त हुई और कितना खर्च हुआ, उसको क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। और बजट दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक बजट होता है और एक आम बजट होता है। आंतरिक बजट क्या होता है? आपने देखा कि सन 2000, मान लो सन 2014 में चुनाव हुआ, सन 2014 में, उसके बाद सन 2019 में, फिर आपके सन 2000 किस में होगा? आपके 19 के बाद 24 में। तो जो चुनाव का जो साल होता है उसमें क्या होता है? आपके पूरे साल का तो बजट पेश होता नहीं है। चुनाव आ जाता है, मान लो आपके मई जून में चुनाव है तो 3 महीने का, 4 महीने का जो बजट पेश होता है उसे क्या बोला जाता है? आंतरिक बजट बोला जाता है। और ये कब होता है? तो चुनावी साल के में ये पेश होता है। कौन सा? आपका आंतरिक बजट। आम बजट क्या होता है? आपके प्रत्येक साल, पूरे साल का लेखा जोखा बजट, जो लेखा जोखा होता है पेश होता है, या बजट पेश होता है, पूरी साल का बजट पेश होता है। किसमें? आम बजट के तहत। फिर आपका बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है।
क्या आपका बजट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किसके पास है, मतलब अधिकार किनके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री के लिए बजट पेश प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, लेकिन वे किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। कौन? आपके जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। और सामान्यतः किसे कहा जाता है, तो वित्त मंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामान्यतः वित्त मंत्री बजट पेश करता है। और वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी है। बजट में एक वर्ष का राजस्व होता है, मतलब कितनी आय प्राप्ति हुई और कितना खर्च हुआ, कितनी मतलब कितना आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ की लेखा जोखा होता है पूरे एक वर्ष का। शॉर्टकट भाषा में इसे आम बजट को बोला जाता है, जनरल बजट बोला जाता है। कहीं आप इसको मैंगो बजट में समझ लेना कि आम बजट को मैंगो बजट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? जनरल बजट बोला जाता है। और या इसे संघीय बजट बोला जाता है। सन 2017 के बाद ये संघीय बजट हो गया। पहले आपका रेलवे बजट और आम बजट क्या होता था? अलग पेश होता था। लेकिन सन 2017 के बाद क्या कर दिया गया? एकीकरण कर दिया गया है। अब एक ही बार में पास होता है, अलग अलग पास नहीं होता है। ये वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है। आपने देखा होगा ये मंत्री जो रैली वगैरह होती है, आप देखना कि हम यहाँ पुल बनवा देंगे, यहाँ हाईवे बनवा देंगे, तो क्या होता है? एक मात्र भाषण मात्र होता है। उससे कोई आपका धन नहीं निकलता है, या ना कोई आपको ये पुल बनवा देते हैं। जब तक आपकी प्राक्कलन समिति के द्वारा रिपोर्ट मतलब प्रस्ताव पास नहीं होता है और आपके विनियोग के द्वारा जब तक पैसा संसद के द्वारा पैसा पारित नहीं करती है, तब तक कोई भी पुल निर्माण वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये तो मोदी जी जो मंत्री जी आते हैं वो तो कह देते हैं कि हाँ 4 लाइन निकलेगा है। अभी एक प्रस्ताव पास चल रहा है कि दिल्ली से मुंबई तक का रहेगा, इलेक्ट्रिकल रोड रहेगा। तो क्या इलेक्ट्रिकल रोड एकदम बन जाएगा? मतलब बिजली वाला रोड एकदम बन जाएगा? लगभग कितनी, कोई टेंडर होता है 10 साल के लिए, कोई होता है 20 साल के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो घर बनाते हैं, घर बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर आपका बजट ठीक है तो लगभग 1 साल लग जाती है। वैसे ही अगर कोई सड़क बनती है तो क्या नेक दिन में प्रस्ताव पास हो जाता है उसका? या आपके टैंक एक कि अभी बोला और बन के तैयार हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो आपके पहले अनुदान की मांग होती है, कितना प्रस्ताव होगा कि 6000 करोड़ प्रस्ताव पास होगा, या आपके जो सड़क मंत्रालय है वो कहता है इतना खर्च आएगा। फिर आपके ऐसे ही फिर अनुदान की मांग की जाती है, उसके बाद पैसा निकलता है कि इसमें कितना खर्च आएगा। आपके 4000 करोड़ आएगा या 10,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ऐसे नहीं आपकी कोई भी मंत्री आया उन्होंने बोल दिया कि 10 एम्स खुलेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या 10 एम्स खुल जाएंगे? उनसे पूछना प्राक्कलन कब कर रहे हो आप है? प्राक्कलन कब कर रहे हो? कब प्रस्ताव पास हो रहा है? संसद के द्वारा ही राजकोष से धन निकलता है। संसद जब तक पारित नहीं करती है तब तक एक भी रुपया धन नहीं निकलता है। ये क्या होता है? मात्र भाषण मात्र होता है। क्या हम यहाँ आपने सुना था कि जो खाते खुले थे उसमें क्या आएंगे? 10-10 लाख रुपए आएंगे। आए थे क्या? आए थे क्या? सन 2014 के बाद में जब वो आपके क्या हुआ था कि आपके क्या 10-10 लाख रुपए आएंगे खाते में मोदी जी के द्वारा? आए थे क्या आपके? तो क्या है ये धन, इससे धन नहीं निकलता है। क्या होता है? ये भाषण मात्र होता है, इससे कोई धन नहीं निकलता है। फिर आपका सन 2017 तक भारत सरकार के दो बजट होते थे। कौन? एक आपका रेल बजट होता था और दूसरा होता था आपके आम बजट। कौन होता था? रेल बजट और आम बजट होता था। पहले ये 1860 के बाद जब बजट पेश होता था तो एक ही बजट पेश होता था। क्या होता था? अलग बजट पेश नहीं होता था। लेकिन 1921 के बाद एकवर्थ कमेटी या आपकी समिति बोल दो, एक ही बात, रिपोर्ट के अनुसार 1921 के द्वारा इसे पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और रेल बजट और आम बजट क्या हो गए? अलग हो गए। फिर सन 2017 के बाद दोनों क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया गया। अब आपके ना तो रेलवे बजट अलग होता है और ना ही आपके
आम बजट अलग होता है, दोनों एक ही बजट पास होता है जिसे बोला जाता है संघीय बजट बोला जाता है। तो ये बताया गया रेलवे बजट और आपके आम बजट से कब एकवर्ष समिति की रिपोर्ट के अनुसार कब एकवर्ष समिति रिपोर्ट के अनुसार 1921 की सिफारिश पर क्या कब कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था 1924 में अलग कर दिया गया था। 1924 से लेकर सन 2017 तक अब तक 2 बजट पेश होते थे। उसके बाद सन 2017 के बाद से एक ही बजट पेश होता है। बजट और लेखा अनुदान क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इनमें? तो आंतरिक बजट होता है ये चुनावी वर्ष में लाया जाता है। कब लाया जाता है? चुनावी वर्ष में लाया जाता है। जैसे आपका सन 2014 का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सन 2019 में इलेक्शन हुआ था। सन 2014 में किसने पास किया था? तो आपके कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। सन 2019 में किसके द्वारा? तो बीजेपी के द्वारा लाया गया था। फिर आपकी 14 के बाद फिर आ गई, तो फिर बजट आंतरिक बजट लाया गया था। तो जो आंतरिक बजट लाया जाता है वो कब लाया जाता है? चुनावी समय में लाया जाता है, चुनावी साल में लाया जाता है। और बेसिक का आपका क्या पेश होता है? तो आपका आम बजट पेश होता है हर साल। क्या होता है? आम बजट पेश होता है। कब लाया जाता है? चुनावी साल में लाया जाता है, चुनावी वर्ष में। जैसे आपका सन 2019 में लाया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो बीजेपी के द्वारा किया गया था। अब आएगा सन 2024 में, तो वो भी किसके द्वारा होगा? तो बीजेपी के द्वारा ही होगा ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। इसे कब लाया जाता है? चुनावी वर्ष में लाया जाता है। और चुनावी वर्ष में लाया जाता है कि कब? जैसे सन 2014, 19 या आपके 24 में लाया जाएगा। कब? सन 2024 में। लेखा अनुदान में क्या होता है? इसमें व्यय नहीं बताया, व्यय बताया जाता है। इसका मतलब खर्च बताया जाता है, आमदनी नहीं बताई जाती कि चुनाव में कितना खर्च होगा। 5,000 करोड़, मतलब एक चुनाव में जो खर्च होता है लगभग 10,000 करोड़ का खर्च आता है। एक चुनाव में कितना खर्च आता है? 10,000 करोड़ का खर्च होता है एक प्रधानमंत्री चुनाव में। फिर आपका ये कुछ महीनों के लिए होता है। क्या होता है? आंतरिक बजट होता है वो कुछ महीनों के लिए होता है, ना कि पूरे साल का होता है, ना कि पूरे वर्ष या साल दोनों की बात होती है। कितने? कुछ महीनों के लिए होता है। और ये भी क्या होता है? ये भी कुछ महीनों के लिए होता है। क्या होता है? ये भी कुछ महीनों के लिए होता है और ये पूरे साल का नहीं होता है। इसमें आय, मतलब आय जो राजस्व जो आमदनी होती है, आपने देखते हैं टैक्स, जो अस्पताल, हॉस्पिटल, जो रोड टैक्स वगैरह जो भी आते हैं वो सरकार के लिए जाता है ना। हम जो हम टैक्स पे करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर का टैक्स पे होता है, वो किससे जाता है? राजस्व में जाता है। तो कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ, एक इसमें बताया जाता है आपके। तो आंतरिक बजट में चर्चा की जाती है इसकी, किसकी? कितना आय प्राप्ति हुई और कितना खर्च हुआ, दोनों की। लेकिन इसमें केवल व्यय की ही चर्चा की जाती है। व्यय की मतलब खर्च की चर्चा होती है कि अस्पताल में, आपके अस्पताल के लिए इतना खर्च हुआ था, या पुलिस के लिए इतना खर्च हुआ था, या इलेक्शन में आपके 5,000 रुपए खर्च हुए। इसमें आपकी कोई आपके आय, मतलब इनकम की सोर्स, मतलब आय प्राप्ति की सोर्स के बारे में नहीं बताया जाता है। इसे मिनी बजट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मिनी बजट कहा जाता है। और इसे आपके एडवांस भुगतान कहा जाता है। मतलब इसमें आपकी कोई ना आय व्यय का कोई, मतलब आय प्राप्ति का कोई सोर्स नहीं होता है। इसमें खाली लेने के लिए, जैसे गर्लफ्रेंड होती है ना, आपने देखा होगा, बेबी ये दिला दो, बेबी वो दिला दो। तो ये भी क्या है? एक लेखा अनुदान है, गर्लफ्रेंड की तरह होता है। इसमें आपकी वो आय प्राप्ति नहीं कराएगी, आपके लिए क्या कराएगी? खर्च ही खर्च होता है। तो वैसे ही इसमें आपके एडवांस भुगतान होता रहता है। इसमें कोई आय इनकम का सोर्स नहीं बताया जाता है। इसकी चर्चा आपके लेखा अनुदान की चर्चा किसमें की गई है? आपकी 116 में की गई है। किसकी? इसकी चर्चा आपके 116 में की गई है। इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तब तक कोई विधान नहीं निकलता है। जैसे ही अगर माता पिता से आप के खा जा रहा है, जब तक उनको नहीं बताओगे तब कहा तो आपकी क्या, जब तक आप घर से नहीं जा सकते। लेकिन आप गर्लफ्रेंड के मामले में क्या होता है? चोरी छुप के या आपके बातें बना के क्या चले जाते हैं कि हाँ 2 घंटे बाद आ जाऊंगा, या स्कूल जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, आप छुपके छुपा के चले जाते हैं। फिर आर्टिकल 113 किसकी बात करता है? प्राकलन की बात करता है। जो
आपने देखा बजट क्या होता है, भाषण होता है। क्या होता है, बजट भाषण होता है कि हाँ हम रोड टैक्स, आपके रोड बनवाएंगे कि दिल्ली से मुंबई तक इलेक्ट्रिसिटी रोड बनवाएंगे, तो हाँ क्या नगरी में तैयार हो जाएगा वो। लगभग किसी रोड के लिए तैयार होने में लगभग जो समय लगता है, किसी को 10 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है। किसी मंत्री जी ने बोल दिया, मानो मोदी जी ने बोल दिया कि नहीं 10 एम्स हॉस्पिटल खोलेंगे या कॉलेज खोलेंगे या आपके नई सड़कें बनाई जाएंगी, तो ये या आपके नया कागज आपके एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो सबके लिए जो अनुमानित राशि होती है, जो अनुमानित मांग होता है, सब मंत्रालय, मतलब आपने एयरपोर्ट बनवाने के लिए बोल दिया, तो एयरपोर्ट बनेगा, उसका खर्च किसके पास कितना खर्च होगा, ये किसके मंत्रालय के द्वारा बताया जाता है, तो जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा बताया जाता है कि कितना खर्च होगा। आपके सड़क मंत्रालय के द्वारा बताया जाएगा कि इतना सड़क खर्च होगा। तो सब अनुदान मिलाकर कितना खर्च होता है, मान लो 10,000 20,000 करोड़ का खर्च आया, तो क्या होता है, अनुमानित मांग होती है। क्या होता है, अनुदान मांग होती है। क्या होता है, अनुदान मांग होती है, प्राकलन होता है। और सभी मंत्रालय क्या करते हैं, अनुमानित व्यय करते हैं कि इतना खर्च होगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा मंत्रालय की इतना चाहिए, और आपके वाणिज्य मंत्रालय, सॉरी, आपके सड़क मंत्रालय के लिए इतना चाहिए, आपके जहाजरानी मंत्रालय के लिए इतना चाहिए। तो ये सब मिलाकर खर्च मान लो 20,000 करोड़ आया, तब जाके क्या होता है, अनुदान होता है, प्राकलन होता है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। जब तक विनियोग विधेयक पर हस्ताक्षर, जब तक विनियोग विधेयक संसद पारित नहीं करती है, तब तक एक भी पैसा आपके को उससे एक भी पैसा नहीं निकल सकता आपके। आप एक भी पैसा संसद से नहीं निकाल सकते हैं। संसद जब तक पारित ना करे तब तक आप कोष से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। मान लो अगर 20,000 करोड़ की विनियोग विधेयक पास हुआ है, तो 20,000 करोड़ से एक पैसा नहीं तो ज्यादा निकाल सकते हैं, और ना ही 1 रुपया कम निकाल सकते हैं। आपका अनुच्छेद 114 किसकी बात करता है, विनियोग विधेयक की बात करता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, एप्रिसिएशन बिल। एप्रिसिएशन बिल, जब तक कि एप्रिसिएशन बिल संसद में पारित नहीं होता है, तब तक क्या कोई भी पैसा नहीं निकलता है। क्या, जब तक एप्रिसिएशन बिल संसद में पास नहीं होता है, जब तक कोई भी पैसा नहीं निकलता है। बजट क्या होता है, पहले मंत्री जी भाषण देते हैं, भाषण के जब रेलवे पुल बनेगा या 10 एम्स हॉस्पिटल खोलेंगे या आपके 10 कॉलेज बनेंगे, तो क्या होता है, भाषण होता है। उसके बाद क्या होता है, अनुमान, क्या होता है, प्राकलन होता है, अनुमोदन मांग होती है, कितना किस मंत्रालय के द्वारा कितना खर्च आएगा। उसके बाद आपका अनुच्छेद 114 किसकी बात करता है, आपके एप्रिसिएशन बिल की बात करता है। कितना बिल आएगा, मतलब 5, 10, 20,000 करोड़ खर्च आया था, तो जब तक ये संसद में एप्रिसिएशन विनियोग विधेयक पास नहीं होगा, तब तक कोई भी पैसा संसद के द्वारा नहीं निकल सकता। इसके पारित होने पर धन निकलता है। किसके, एप्रिसिएशन बिल पास होने के बाद धन निकलता है। जैसे मान लो किसके पास होने के बाद निकलता है, एप्रिसिएशन बिल पास होने के बाद धन निकलता है, वैसे धन नहीं निकलता है। एक इसे संसद पास करती है। कौन, एक किसके द्वारा पास किया जाता है, तो संसद के द्वारा पास किया जाता है। संसद क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो, विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए, तब तक धन नहीं निकलता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है, तब तक धन नहीं निकलता है। और प्राकलन में जितने धन की चर्चा की गई, किसमें, प्राकलन आपका 113 किसकी बात करता है, प्राकलन की बात करता है, अनुमोदन मांग की बात करता है। मान लो कितना 20,000 करोड़ का खर्च दिखाया है, तो 20,000 करोड़ ही खर्च, 20,000 करोड़ ही रुपए निकलेगा, उससे 1 रुपए नहीं ज्यादा निकलेगा, ना ही 1 रुपए कम निकलेगा। जितनी धन की चर्चा होती है उतना ही धन विनियोग विधेयक में द्वारा निकलता है। कितना, विनियोग विधेयक के द्वारा निकल कारण संसद को राष्ट्रीय धन या राजकीय कोष का क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकीय कोष का संसद को रक्षक कहा जाता है। जब तक लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं होता है, तब तक संसद धन नहीं निकाल सकती। और इसका लेखा जोखा कौन करता है, कैग करता है, कंट्रोल ऑफ एडिटर जनरल के द्वारा होता है।
फिर आपका अनुच्छेद 115 किसकी बात करता है? अतिरिक्त धन निकासी की बात करता है। जब कोई टेंडर मान लो दिल्ली से मुंबई इलेक्ट्रिकल रूट पास हुआ है, अब उसको अभी पास हुआ है सन 2020 में, अनुमान लगाया जा रहा है क्या वो सन 2020 में बन के तैयार हो जाएगा? नहीं, वो लगभग सन 2030-35 में बन के तैयार होगा, या आपके 27 में तैयार होगा मान लो। अब सरकार बदल गई, मान लो बीजेपी की थी, कांग्रेस की आ गई, या कांग्रेस की नाकर आपकी आ गई, तो सॉरी, तो वो जो क्या कहते हैं सरकार है, वो अपना नाम बनाने के लिए क्या क्या करेगी? नहीं करेगी। कार्य तो बीजेपी की सरकार का है, तो उसको रोके रखती है। क्या रखती है? उसको ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब उस पर कार्य दोबारा चालू होता है, तब उस समय का सन 2020 का और सन 2027 का जब अनुमान देखा जाता है तो कितना खर्च आएगा, तो उसको अतिरिक्त अनुदान की जो व्यवस्था की गई है वो आपके आर्टिकल 115 में की गई है कि कितना धन एक्स्ट्रा निकाला जाएगा, तब वो कार्य पूरा होगा। बजट पर कटौती प्रस्ताव क्या होता है? बजट को कम करने के लिए क्या होता है? कटौती प्रस्ताव क्या होता है? बजट को कम करने के लिए। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। नीतिगत कटौती क्या होती है? इसके द्वारा बजट को अस्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? बजट को अस्वीकार किया जाता है। मान लो किसी ने कहा नहीं, हम आपके दिल्ली से लेकर आपके लखनऊ तक क्या करेंगे, हम जो रोड बनाएंगे वो पुल के ऊपर से, पुल पे बनाएंगे रोड। मतलब क्या बनाएंगे? पुल पे बनाएंगे, नीचे जमीन पर पुल, आपके रोड नहीं बनाएंगे, जहाँ समतल क्षेत्र वहां नहीं बनाएंगे। तो ऐसे बिल को क्या कर जाता है? हवा हवाई कर दिया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अरे जब कहा गया था समतल जगह है तो वहां तो नीचे होना चाहिए रोड, ऊपर जरूरी क्या है? जहाँ नहर है, खेत खाल, जहाँ खलिहान क्षेत्र है या खाली क्षेत्र है, वहां तो पुल की आवश्यकता है। मान लो नहर आ गई, तालाब आ गया है, या कोई रोड क्रॉसिंग हो रहा है, तो वहां पर पुल बनाने की जरूरत है। लेकिन आप तो पूरा ही पुल के द्वारा ही रोड बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। और अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। फिर आपका आता है अर्थ कटौती। अर्थ कटौती क्या होता है? ये बजट का कुछ भाग क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसमें बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। फिर आपका तीसरा आता है सांकेतिक कटौती। ये क्या होता है? इसके द्वारा बजट पर क्या असहमति दिया जाता है? किसके द्वारा? सांकेतिक कटौती के द्वारा बजट पर असहमति दिया जाता है। और बजट में से क्या 100 रुपए काट लिया जाता है। कितना? जो बजट पास होता है उसमें कितना 100 रुपए काट लिया जाता है सांकेतिक कटौती के तहत। होता है गिलोटीन। क्या होता है? गिलोटीन का मतलब क्या होता है? बजट में होने वाले विलंब को रोकना। मान लो बजट पर चर्चा चल रही है तो उसको समय के अभाव को देखते हुए बजट पर क्या करना? मतदान करना। और उस बजट पर क्या करना? मतदान करना। और बजट को क्या कराना? पास कराना। है क्या कहलाता है? गिलोटीन कहलाता है। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।